कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने दम दिखाया है। रवि दहिया और दीपक पुनिया का शानदार प्रदर्शन। दोनों ने अपने अपने मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। 57 किलो कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं रवि दहिया। कजाकिस्तान के पहलवान से अब उनकी भिड़ंत होगी। दीपक पुनिया 86 किलो कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में अमेरिका के पहलवान से उनकी भिड़ंत होगी। और योगेश्वर दत्त रेसलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ये योगेश्वर जी, बहुत बहुत मुबारकबाद देश को भी, आपको भी। भारत ने कुश्ती में शानदार प्रदर्शन किया है और अपने अपने दोनों मुकाबले दीपक और रवि दोनों ने जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को नमस्कार। और आप और सभी पूरे हिंदुस्तान वासियों को शुभकामनाएं हैं। हमारे दो पहलवान आज सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, रवि दहिया और दीपक पुनिया। अंशु मलिक थी जो उसका प्रदर्शन बहुत बेहतर था, पर वो 18 साल की बिल्कुल नहीं बच्ची है। देश के लिए खेलने के लिए काफी लंबा समय उसके पास है। और जो आज प्रदर्शन किया हमारे तीनों पहलवान ने, बहुत शानदार था वो। और दो पहलवान हमारे सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, 57 में और 86 में। और रवि की कुश्ती कजाकिस्तान के साथ है, दीपक पुनिया की यूएसए के साथ है। मेरे को जहां तक लगता है कि जी, रवि फाइनल खेलेगा। रवि फाइनल खेलेगा। आप खुद मेडल जीते हुए हैं। मुकाबला सेमीफाइनल का बहुत बड़ा होता है और दबाव होता है उस मुकाबले में। लेकिन जिस तरह से आपने मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया है, शान बढ़ाई है, उस तरह से कोई टिप्स देंगे रवि के लिए? देखिए, रवि की जो स्टाइल है, जो लड़ने का जो तरीका है, वो बहुत शानदार है। और अपने वजन में 57 केजी में रवि की हाइट, अगर आप हाइट की वो तुलना करें, सबसे लंबा है। और उसका फायदा रवि लेता है हमेशा। और आप ये अभी इस पहलवान के साथ, बुल्गारियन पहलवान के साथ कुश्ती थी, आपने उसमें देखा भी होगा जी। क्वार्टर फाइनल में टेक्निकल तरीकाकार से उसने उसको रहा है। और कोलंबिया के पहलवान को भी ऐसे रहा है। बहुत वो बड़ी बात है ये। और उसका जिस तरीके से उसने कुश्ती अपनी स्टार्ट किया, जिस तरीके से दबाव से बिना दबाव के खेल रहे हैं, इसलिए मेरे को लगता है कि वो फाइनल खेलेगा और कजाकिस्तान के पहलवान को भी वैसे हराएगा। दीपक पुनिया का मुकाबला कठिन है, क्योंकि यूएसए पहलवान वर्ल्ड चैंपियन है। दीपक नया बंदा है, पर जिस तरीके से दीपक कुश्ती अभी प्रदर्शन किया था मेरे साथ, उसके साथ अच्छा मुकाबला उसका होगा। और हमें उम्मीद है कि ये दोनों पहलवान मेडल जीत के आएंगे देश के लिए। उसके बाद कल और परसों विनेश और बदरी कुश्ती भी है। इस बार कुश्ती में कुछ और ज्यादा अच्छा होगा। जैसे 2012 में 2 मेडल आए थे हमारे, मेरा और सुशील कुमार का। इस बार हमें तो 1 से या 3 मेडल की उम्मीद पक्का है। और अगर 4 हो जाए तो इसमें कोई असंदेह की बात नहीं होगी, क्योंकि दीपक पुनिया ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है, कुश्ती दिखाई है, उससे लगता है कि मेडल ये भी जीतने का दम रखता है। अब से यहाँ पर एक चीज और समझना चाहेंगे, जब अनुभव कम हो और खासकर अगर ओलंपिक का अनुभव ना हो और मुकाबले में आप उतरते हैं, पहले ही मुकाबले में जिस शानदार तरीके से दोनों खिलाड़ी खेले हैं, इसका श्रेय आप सबसे पहले किससे देंगे? उनकी कोचिंग को, उनकी मेहनत के अलावा? और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब जब जैसे जैसे मुकाबले बढ़ेंगे तो उनके ऊपर दबाव भी बढ़ेगा। इस दबाव से निकलने के लिए किस तरह से खिलाड़ी को अब आगे काम करना होगा? देखिए, दबाव दो कुश्ती लड़ चुके हैं, दबाव से निकल चुके हैं जी। दबाव होता है पहली कुश्ती में जी, दबाव से वो निकल चुके हैं। और इनकी मेहनत ने इतनी की है। और एक जो सोच है, मैं बोलता था कि हमारे खिलाड़ियों की, हमारे पहलवानों की सोच बदली है। मेडल जीतने की सोच बनी है कि हमें मेडल जीतना है, पार्टिसिपेट नहीं करना ओलंपिक में, हमें देश के लिए मेडल जीतना है। वो जो भूख है मेडल जीतने की, जो सोच है मेडल जीतने की, वही हुआ है मेडल जिताती है। और वो इसी तरीके से, जिस तरीके से जिन दोनों पहलवान लड़े हैं, जिन दोनों क्या तीनों भी, अंशु मलिक भी बहुत अच्छा लड़ी है जी, वो दिखाता है कि भाई पहलवानों में मेडल, देश के लिए मेडल जीतने की भूख है और अच्छा प्रदर्शन करने की भूख है। और दबाव में बिल्कुल, दोनों मैंने कुश्ती देखी, बिल्कुल दबाव में नहीं खेले। अपना फ्री माइंड से अपना मुकाबला अच्छी तरीके से लड़ा और दोनों जीते हैं। और जिस तरीके से टेक्निक का उपयोग किया, डिफेंस की जहां बात आई डिफेंस किया, जहां पे अटैक की बात आई अटैक किया, काउंटर अटैक की बात आई काउंटर अटैक किया। इसलिए दोनों जो अभी कुछ ही देर में फाइनल स्टार्ट होगा और हमें और अच्छी खबर मिलेगी और खुशी का मौका मिलेगा। देश भी दुआएं कर रहा है, आप भी दुआएं कर रहे हैं, हम भी दुआएं कर रहे हैं। आपने भूख की बात की, भूख तो आप बढ़ाकर, इन खिलाड़ियों के अंदर भूख बढ़ाकर 2012 में ही चले गए थे। आपने 2012 में जब मेडल जीता था, उसके बाद से देश ने सपना देखना शुरू कर दिया था कि हम कुश्ती में करिश्मा कर सकते हैं और हम मिट्टी के खिलाड़ी हैं, हम जमीन से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं और वहां पर हम कमाल कर सकते हैं। अब सेमीफाइनल मुकाबले के लिए दोनों ही खिलाड़ियों के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि जब मैं था सुशील से, मतलब कुश्ती लड़ते थे कि हमारे कुश्ती में कोई ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं था जी। हम
कोस्ट प्रैक्टिस करते हैं, पर जब ओलंपिक मेडल आए तो हमारे तो जूनियर बच्चे थे, आज आप छोटे बच्चे से पूछेंगे क्या क्या बनना चाहते हो, वो बोलते हैं कि हम ओलंपिक चैंपियन बनना चाहते हैं। आप किसी अखाड़े में जाके बात करना किसी पहलवान से, वो महिला पहलवान हो या पुरुष पहलवान हो, वो बोले कि हमें ओलंपिक चैंपियन बनना, ओलंपिक मेडल जीतना है। वो भूख और जो वो सोच है वही इंसान को आगे पहुंचाती है। और दोनों पहलवानों को, क्योंकि दो कुश्ती लड़ चुके हैं, उनके साथ पूरा कोचिंग स्टाफ है, सब कुछ है। टिप्स नहीं तो यही एक बात बस एक ही कहूंगा, अगर ये मेरी बात उन तक पहुंचे कि बस जिस तरीके से ऐसे लड़ा है, ये कुश्ती लड़ी है, ऐसे अगली कुश्ती लड़े, दबाव में बिल्कुल ना आए, आक्रामक खेल दिखाएं और उसके बाद विरोधी को च्युत कर दें। योगेश्वर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय आपने हमें दिया। और इसके अलावा जो आपने इस देश में मेडल जीतने की भूख जगाई 2012 में, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।